हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें बेसिकली क्लास 10th के अकॉर्डिंग 4 टाइप की रिएक्शंस हैं: कम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। मीन्स 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंटेशन है A प्लस बी गिव्स अस AB। तो ऐसी 2 रिएक्टेंट ना होकर के बहुत सारे रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, बट जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 2Na प्लस Cl2 गिव्स अस NaCl। फिर नेक्स्ट ऐसे हम पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ये जस्ट अपोजिट है कम्बिनेशन रिएक्शन के। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या रहेगा? एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा। अब यहाँ पे देखो FeSO4 हीट करने के बाद Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया। तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कि सिंगल रिएक्टेंट कभी भी रिएक्ट नहीं करता। उसे हमने यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी, लाइट देनी पड़ेगी, या विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसे आगे को प्रोसीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे FeSO4 है, इसे हमने हीट किया और Fe2O3 एक सॉलिड प्रोपोर्शन बनता है। उसके बाद SO2 और SO3 दो गैसियस स्टेट में गैसेस रिलीज होती है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स है। तो ये 3 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है: थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट आता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आप लोग देखेंगे कि रिएक्शन दैट यूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। मींस देखो सिंगल रिएक्टेंट प्रेजेंट है LHS में, और RHS में हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ? 3 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो गया। तो जब 3 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? हीट के प्रेजेंस में। तो हमने हीट प्रोवाइड की, तो उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मीन्स कि कोई भी रिएक्टेंट खुद से रिएक्ट नहीं करेगा अकेले पे, उसे हमने हीट प्रोवाइड की, देन वो ब्रेक डाउन हो गया PbO, NO2 और O2 पे। ये गैसेज हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रोलिसिस नेम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम इसे डीकम्पोज करवाएंगे। मीन्स 2NaCl लिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया तो 2Na और Cl2 का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल मीन्स सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्व यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर पर्पज ऑफ डीकम्पोजिशन। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें हम सिंगल रिएक्टेंट लेने के बाद सनलाइट के प्रेजेंस में उसे रख देंगे और प्रोडक्ट्स का मल्टीपल प्रोडक्ट्स और टू और मल्टीपल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। मीन्स हमने AgCl को सनलाइट में रखा तो वहां पे Ag और Cl2 पे वो ब्रेक डाउन हो गया, मीन्स डीकम्पोज हो गया। तो ये टाइप्स थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, और हमने आज 2 रिएक्शंस को डिस्कस किया हुआ है, कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और डीकम्पोजिशन के टाइप्स को पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। Thank you.